हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर देखने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर फर्स्ट लेक्चर आपका हो चुका है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम लोग कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, तो बने रहिए और कंप्लीट वीडियो जरूर करें, बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो देखना है, तभी आपको हर पॉइंट क्लियर होने वाला है। तो आज की अपनी पहली प्रॉब्लम, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट h at a point on the plane. The angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वर्टिकल टावर जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है, जिस वर्टिकल टावर के सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर क्या है, वर्टिकल फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप का मतलब आपके पास होता है प्यारे बच्चों, आपने देखा है हम लोग जब झंडा फहराते हैं तो झंडा को झंडा के स्तंभ में लगाया जाता है, तो झंडे का जो झंडा लहराने का जो स्तंभ होता है दैट इज कॉल्ड फ्लैग स्टेप। तो वर्टिकल टावर है, उस टावर के ऊपर अपना हम लोग क्या कर रहे हैं, झंडे को उसके स्तंभ में फहरा रहे हैं। तो झंडे को स्तंभ के अंदर फहराना होता है फ्लैग स्टेप, जो कि किस हाइट का है, स्मॉल h हाइट का है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, प्लेन के पॉइंट पर क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो कि फ्लैग स्टेप के बॉटम और टॉप से आप बनाएंगे रिस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं इसके डायग्राम को ड्रॉ कर दूं, अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा देख लें, और मैं क्योंकि यहाँ पे मैं डायग्राम पूरा आपको बताता भी चलूँगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मैंने ये क्या बनाया है, आप उसको समझेंगे अभी एक मिनट में। देखें, सबसे पहले हमारे पास यहां पे समझ लें क्या है। देखें, ये हमारे पास एक टावर है, मैं इस टावर को नाम दे दे रहा हूं AB। AB क्या है, एक टावर है, वर्टिकल टावर। और ये फ्लैग स्टफ, यहां पे हमने यहां पे फ्लैग लगाया हुआ है, ये फ्लैग है, और जो किस हाइट का है हमारे लिए, ये दिया हुआ है स्मॉल h हाइट का, ठीक है ना, स्मॉल h हाइट का। अब प्यारे बच्चों, यहां पे वो कह रहा है कि फ्लैग के बॉटम, पहला वर्ड क्या है, बॉटम, ध्यान रखना, और दूसरा है टॉप, दोनों किसके हैं, फ्लैग स्टेप के। तो फ्लैग स्टेप का बॉटम और टॉप से रिस्पेक्टिवली क्या एंगल बन रहा, अल्फा बीटा। तो बॉटम पहले दिया है तो अल्फा ये होगा हमारा, ठीक है। और मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ द साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनेगा, ठीक है, अपर डायरेक्शन देखने पर। और यहां पे जो इसके टॉप के साथ बन रहा है वो कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है अपने पास, बीटा। तो आपको डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आप क्या बनाएंगे, पहले वर्टिकल टावर बनाएंगे और वर्टिकल टावर के ऊपर फिर आप फ्लैग लहराएंगे यहाँ पे, फिर आप उसके एलिवेशन पॉइंट को किसी उसके बॉटम से और उसके टॉप से आप क्या बनाएंगे, एलिवेशन एंगल बनाएंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें ये बॉटम के साथ अल्फा और ये बीटा दिया हुआ है, बट थोड़ा अच्छा लिखने के लिए मैंने इस तरीके से आपको दिखा दिया। अब देखें यहाँ पे क्या है, अपने को क्या प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है, मैं हाइट ऑफ द टावर को कैपिटल H ले लूं, ठीक है, अगर किसी को ऐतराज ना हो, होना भी नहीं चाहिए, ये मैंने कैपिटल H लिया है। और यहां पे अगर आप यहां पे आप देखना चाहें तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, आप देखें, मैंने यहां पे ये मैंने A पॉइंट लिया, ये B पॉइंट लिया, इसको C ले लीजिए, यहां पे ये D ले लीजिए। मैंने इस डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसको मान लिया मैंने x, जो पर्टिकुलर एक पॉइंट है ना, एट अ पॉइंट। तो पॉइंट उस वर्टिकल टावर से कितनी डिस्टेंस पे मान लिया मैंने, x। तो अब मुझे ना इस टावर की हाइट निकालनी है, वो भी इस टर्म्स में, 10 अल्फा 10 बीटा के टर्म्स में। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, समझ लें। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं, किसी भी ट्राइंगल को ले लें ना, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल अल्फा कौन सा है, ACB। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ACB, आपको दिख रहा है ACB, तो आप ACB में क्या लेंगे, 10 अल्फा। क्यों मैंने 10 लिया,
अब इतनी चीजें आपने फर्स्ट लेक्चर में समझी होंगी, क्योंकि मेरे पास इस अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर h है और ये x मेरा बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस tan या cot में ही हो सकता है। तो आपने tan लिया, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कैपिटल H माना है मैंने हाइट, टावर की हाइट को लिया है, ये टावर की हाइट है यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, और ये हमारे फ्लैग की हाइट है। अब आप देखें बेस कितना है x, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल H अपॉन tan अल्फा। अब यहां से आप देखेंगे 1 अपॉन tan अल्फा क्या होता है, cot अल्फा, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डाल दें, ठीक है ना। नाउ अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल किस में देखने वाले हैं, अब देखेंगे DCB। अब आप कहेंगे कि ये बीटा क्यों नहीं लिया इतना, तो मेरे भाई लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही एलिवेशन बनता है, ये हमारा कुछ सबटेंडेड टाइप का हो जाता इसलिए, ठीक है ना। तो अब अपने को लेना है इन ट्राइंगल DCB, तो अब tan बीटा लेके चलेंगे, tan बीटा परपेंडिकुलर क्या हुआ, अब ये पूरा DB परपेंडिकुलर है, DB का मतलब है स्मॉल h प्लस कैपिटल H, देखे ना, DB का मतलब DA प्लस AB, अपॉन में क्या है, बेस x। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आना है, h प्लस कैपिटल H, अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, tan बीटा। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल h प्लस कैपिटल H, और ये हो जाएगा cot बीटा, 1 अपॉन tan बीटा cot बीटा। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखें अब हम लोग क्या लेके चल सकते हैं, नाउ सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखें LHS यहां पे इक्वल है क्योंकि x क्या है, CB, तो LHS अगर इक्वल है तो RHS को आप इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। अगर LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट ये, सेकंड ये, x दोनों का LHS है तो RHS को इक्वल कर दें, तो यहां पे अपने पास मिल जाएगा h cot अल्फा फर्स्ट इक्वेशन में, और इसका क्या है, इक्वल में h प्लस कैपिटल H cot बीटा। अब देखें यहां से कॉट के टर्म में आ रहा है, जिसको बाद में हम लोग tan के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां पे अपने पास क्या मिल जाएगा, h cot अल्फा, क्योंकि टावर की जो हाइट हम लोगों ने एज्यूम की है वो कैपिटल H की है, तो हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल h cot बीटा प्लस कैपिटल H cot बीटा, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, कैपिटल H की वैल्यू को इधर ले आए, तो h cot अल्फा माइनस का h cot बीटा इक्वल में क्या है, स्मॉल h cot बीटा। अब ये कैपिटल H ही तो हमारा हाइट ऑफ द टावर है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां से कैपिटल H को कॉमन ले लें, कैपिटल H कॉमन लेंगे तो यहां बन जाएगा cot अल्फा माइनस cot बीटा, और इक्वल में चल रहा है स्मॉल h cot बीटा। अब यहां से कैपिटल H की वैल्यू निकाल लीजिए, कैपिटल H की जैसे ही आप वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आने वाला है, h cot बीटा अपॉन, यहां पे ये cot अल्फा अपॉन माइनस cot बीटा कहां चला जाएगा, अपॉन में, मल्टीपल में है h के साथ, तो ये आ गया। क्या हमें cot के टर्म्स में वैल्यू प्रूव करनी है, तो नहीं, किसके टर्म्स में करनी, हमें tan के टर्म्स में करनी है, और cot को आप tan में कन्वर्ट करना जानते हैं। पहले तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि मेरे को जगह मिल जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इतने का। अब इसी cot को हमें tan में कन्वर्ट करना है, तो cot को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10, तो इससे कि 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ना यहां से देखेंगे, इसी चीज को हम यहां पे लेके आ रहे हैं, h इक्वल, आप देखेंगे यहां पे हमारे पास क्या है, h cot बीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन tan बीटा, अपॉन यहां पे क्या है, cot अल्फा को 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा। मैंने क्या किया, cot को tan में कन्वर्ट कर दिया, और अगर आप यहां से देखना चाहेंगे तो अब अपने पास क्या आ रहा है, h अपॉन tan बीटा, और यहां एलसीएम आएगा क्या, tan अल्फा इंटू tan बीटा। आप देखेंगे ना, इनका एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो tan बीटा यहां पहुंचेगा, माइनस tan अल्फा 1 के साथ क्या मिल जाएगा,
एलसीएम लेना आप जानते हैं, टेन अल्फा से टेन अल्फा गया, टेन बीटा बचा, टेन बीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल हुआ, तो टेन अल्फा अपना कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे h के पास। तो क्या मिलने वाला है अपने पास यहाँ पे, h इक्वल स्मॉल h टेन अल्फा न्यूमरेटर में पहुंचा, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और ये भी देख लें आप यहाँ पे, क्या अपने पास यही चीज़ अपने को प्रूफ करनी है, ठीक है ना, ये भी अपने को देखना है, क्या ये अपने पास यही चीज़ अपने को प्रूव करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये चीज़ अपने को नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कि अपने पास क्या यही चीज़ आनी है। तो आप देखेंगे h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपने को प्रूव करना था। आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड क्या है, ये h क्या माना था, हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, हैंस हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर इज h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। बहुत सिंपल है बट प्रूव करना था। मैं इस क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट यहाँ भी ले सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को एक साथ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये अपने पास दिखाई आपको दे रहा होगा, ठीक। अब अपने पास ये चीज़ देख लीजिए आप, जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसको और इसको मैच करिए। अपने पास वही प्रूव हो चुका है कि जो हाइट टावर की है वो अपने पास वही आ रही है जो प्रूव करानी थी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन कईयों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग आज, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आज हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा, आ ट्री 12 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground। तो देखो इसमें कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिंपल चीज़ है। इधर समझे कि हमारे पास एक ट्री है, मैं इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। अगर मेरे पास एक ट्री है, ठीक है ना, जो किस हाइट का है, जो किस हाइट का है हमारे पास, हमने ये ट्री माना और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब आप समझें यहाँ पे क्या समझेंगे, देखें बेटा एक पेड़ है और ये पेड़ आपको दिख रहा है, मैं इसको नाम भी दे रहा हूँ। ये मेरे पास एक AB एक ट्री है, AB क्या है, ये मेरा एक ट्री है, AB मेरे पास एक ट्री है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ट्री है, ठीक है ना, ये कितना मीटर ऊंचा है, 12 मीटर। ये कितना है, 12 मीटर हाई है। और आंधी की वजह से ये यहाँ से सपोज करो मान लिया टूट गया, और टूटने के बाद वो ग्राउंड पे टच कर रहा है। तो ये वाला पार्ट अगर AC है, ये वाला पार्ट यहाँ पे टच कर रहा है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ D। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो AC है वही पार्ट आपका CD होना चाहिए, क्योंकि हवा के झोंके से ये क्या हुआ, पेड़ आंधी की वजह से टूट गया, और टूटने के बाद वो पॉइंट पर एलिवेशन एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। अब आप खुद से दिमाग लगाइए कि यहाँ पे इसका मतलब उसने सिंपल से ये लॉजिक दे दिया है कि जितना पेड़ हवा की वजह से टूटा है आंधी की वजह से, वो AC वही तो जमीन को टच कर रहा है। तो AC और CD हमारा यहाँ पे इक्वल है, AC और CD यहाँ पे इक्वल है। अब मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, मैंने मान लिया, सपोज करो कि ये हमारे पास x मीटर अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग कितना होगा मेरे भाई, 12 टोटल है, तो 12 में से x आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर ये 12 माइनस x है तो ये भी अपने पास 12 माइनस x ही होने वाला है। बोलिए इतनी चीज क्लियर हुई, क्योंकि AC और CD बराबर है। तो ये क्या है, 12 माइनस x, ठीक है, इतने मीटर।
एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। तो किस हाइट से टूटा है, मतलब किस हाइट पे जाकर ये टूटा है, तो अपने को यहां पे x फाइंड आउट करना है, ठीक है। एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से, ठीक है। तो यहां पे x फाइंड आउट करना। अब अपने पास सब कुछ है, आप मेरे को बताइए यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ये है वही आपके पास ये आ चुका है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, अगर मैं आपसे कहूं इन ट्राइंगल CDB, क्या मेरे पास परपेंडिकुलर है CB और मेरे पास हाइपोटेनस है CD। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के केस में आप साइन लगा देंगे, साइन 60। परपेंडिकुलर कितना x मीटर और ये कितना 12 माइनस x मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास आपके पास x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। अब यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x अपॉन 12 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 12 माइनस x √3। अब यहां पे आप देखेंगे तो 2x इक्वल 12 √3 माइनस का x √3, इतना आया हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई। अब अपने पास ये चीज अपने पास आ चुकी है। यहां पे ये x, कोई डिस्टेंस वगैरह यहां पे नहीं दी गई है, तो ये अपने पास आ चुका है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ, ये यहां तक आ चुके हैं। अब आप देखेंगे यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x को एक साइड ले जाते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2x प्लस का x √3 और यहां पे आ गया 12 √3। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो ये 2 प्लस √3 मिलेगा मेरे को, यहां पे 12 √3 आ जाएगा। और यहां पे अगर आप देखना चाहेंगे तो x इक्वल क्या मिलने वाला है 12 √3 अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस √3। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, जिससे कि आपका सिंप्लीफाई करने में आपको आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12 √3, 2 माइनस √3 मल्टीपल में है अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 4 और b स्क्वायर का मतलब 3। तो यहाँ से अपने पास आ गया ये 1 आ जाएगा। 12 √3 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर दे रहे हैं, तो 2 में अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो 24 √3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 √3 इंटू √3 3 12 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 24 √3 माइनस 36। अब अपने को इसको सॉल्व कर लेना है, तो 24 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ 24 √3 है माइनस 36 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेट 41.5 आ जाएगा। मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई भी सिखाया, आप केवल इतना सा ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 2, 7 4 28, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, 18 और 2 20, 0 2 बन जाए 2 और 2 4, 40.8 का मतलब 41 के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्लस का 32 नहीं लिया। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखना आपके पास क्या आने वाला है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में आप देख सकते हैं 41.5 और ये माइनस का 36, इसको आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो 5.5 के समथिंग आपके पास फाइनल आंसर आने वाला है। तो अपना फाइनल आंसर क्या हुआ, यहाँ से ये अपने पास फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपके पास 5.5। अब ये चीज ध्यान रखना, यहाँ मीटर लिखना ना भूलना। तो यहाँ पे जो ये x है, जिस बेस से कितना बचा हुआ है, जिस ऊंचाई से पेड़ टूटा है, तो 5.5 मीटर के ऊपर पेड़ टूटा हुआ है। तो ये x ही अपने को फाइंड आउट करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल आपको कैलकुलेट करना है। अपने को क्या है 12 मीटर की हाइट वाला एक पेड़ दिया है, आंधी की वजह से टूट गया, जहां से टूटा है। तो ये अगर x मान लेंगे जितनी, क्योंकि हमें ये पूछा गया, जिसको x मान लिया तो रिमेनिंग 12 माइनस x आ जाएगा, और टूटा हुआ जमीन पे झुका हुआ तो ये भी इतने बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है, तो अपने को साइन लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फाइनल अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे यार ट्री उसी तरीके से सेम
क्या कह रहा है, आ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड wind, the top struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meters from the root. Find the whole height of the tree. अब इसमें कैसे कह रहा है वो समझ लीजिए। यहाँ पे आप इसको इस तरीके समझ लीजिए, ये मेरे पास ये समझना आप इसको, यहाँ पे समझें। ये मेरे पास एक ट्री है और मैं इसमें एक चीज़ और लेके चलूँ यहाँ पे, अब ये क्या है, वही उसी तरीके से है, एक पेड़ है, मान लो ये ए बी एक ट्री है और ए बी ट्री में यहां से ये टूटा है हवा की वजह से। स्ट्रक मीन्स होता है टकराना, क्या होता है, टकराना। तो किससे टकराएगा, ग्राउंड पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये टकरा गया, मान लो ए बी सी आपने मान लिया, इसको डी मान लें। तो फिर से जो पेड़ आंधी की वजह से टूटा है, जिसकी वजह से वो जमीन से टकराया है, तो ये ए सी और यहाँ पे सी डी क्या हो गई, इक्वल होंगे। ए सी और सी डी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और जिस जो उसका रूट है वो 30 मीटर डिस्टेंस पे स्ट्रक हुआ है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जिस पे वो ग्राउंड पे जो पेड़ गिर रहा है, टकरा रहा है, वो कितनी दूरी पे है पेड़ से, 30 मीटर की दूरी पे है। तो कह रहा फाइंड द होल डिस्टेंस। तो मान लो ये अपने पास x है, ये अपने पास y है, जहां से टूटा है ये y है, रिमेनिंग बेस जो है, ठीक है, जमीन से, वो मैंने मान लिया x है। तो अगर ये y है तो हमारे पास ये भी y होने वाला है। और अब मुझे पूछ रहा है टोटल हाइट। तो टोटल हाइट अगर आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक की जो पेड़ की हाइट मैं मान ले रहा हूं वो कैपिटल H लेके चल रहा हूं। तो इसका मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है वो कैपिटल H का मतलब x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे सी डी और ए सी और सी डी बराबर है, इसका मतलब ये y हमने लिया हुआ है। अब आप मुझे बता दें यहाँ पे मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सी वैल्यू आपको वेरिएबल, वो कौन सी वैल्यू आपको दी गई है, बेस की वैल्यू दी है। तो परपेंडिकुलर और बेस का मतलब है 10 लगा दीजिए आप। इन ट्राइंगल आप देखेंगे चीज वही है। और कितनी डिग्री का आपके पास एलिवेशन बन रहा है टकराने पर, 30 डिग्री का। तो आप यहां पे लगा सकते हैं क्या, यहां पे 30 डिग्री। यहां पे आप बता सकते हैं इन ट्राइंगल CDB। सबसे पहले आप 10 30 की वैल्यू देखेंगे। यहां से 10 30, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो CB अपॉन DB। CB कितना है x, DB कितना है 30 मीटर। तो बेटा यहां से 10 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3 x अपॉन 30। आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो √3x इक्वल 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 30 अपॉन √3, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो, रूट आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो यहां से, और अपने पास क्या बन जाएगा, 30 √3 इंटू √3, 3, ये 10 टाइम्स जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ चुकी है। यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है, x इक्वल 10√3 मीटर। मीटर का ध्यान जरूर रखें डिस्टेंस के लिए। अब अपने पास ये x है, ये वाली हाइट आ चुकी है पेड़ की जो बची हुई है, जो आंधी से नहीं टूटी है। अब क्या है, ये बाई को भी निकालना है। तो बाई हमने यहाँ भी, ये वाली बाई और ये वाली बाई इक्वल है, क्योंकि जितना टूटा वही तो जमीन पे जाके टकराएगा ना। तो यहाँ पे ये बाई निकालना है। तो अब की बार हमने इस परपेंडिकुलर और बेस को लिया था, अब हम क्या कर लेंगे, हाइपोटेनस और बेस को लेके चल रहे हैं। तो बेस और हाइपोटेनस किस में बनता है, कॉस में बनता है। तो ट्राइंगल तो वही है, बस अब हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब हम लोग लेंगे यहाँ पे, देखें यहां पे आप समझें। अब लेंगे cos 30 डिग्री। cos क्या होता है, बेस कितना है 30 मीटर, और हाइपोटेनस कितना है बाई। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये है 30 अपॉन बाई √3। अब कर देंगे √3 बाई क्या हो जाएगा 60, ये आ जाएगा। बाई इक्वल क्या आ जाएगा 60 अपॉन √3। वही चीज है अपने पास यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट, तो आपके पास 60 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा, ये 20 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ गई 20√3। सिंपल है। अब अपने पास x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, तो हेंस द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस टोटल हाइट
ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, कैपिटल H इक्वल एक्स प्लस वाई। अब x की वैल्यू है 10√3 और इसकी है 20√3, दैट मीन्स ये हो गया 10 + 20√3 कॉमन तो 30√3 मीटर। ये अपने पास फाइनल आंसर है। अब अपने को लगे कि हमें इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, H इक्वल 30√3 मीटर आया हुआ है टोटल हाइट। ये कितना आया, 30√3 मीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 30 × 1.732 इतना मीटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 51.9 के समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 52 मीटर। ठीक है, 51.9 के समथिंग आ जाएगा, 1751 अपने आप दिख रहा है आपको। तो ये है अपने पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, देख लें इसको, सॉल्व कर लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at distances A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the tower is, prove that, यहाँ पे एक चीज और बढ़ा लें, prove that the height of the tower, height of the, यहाँ पे प्रूव दैट के बाद प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √AB मीटर। ये अपने पास क्वेश्चन में कर लें। तो देखिए बहुत आसान है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points एट डिस्टेंस। देखें यहां पे आप इसको समझें, जैसे मैंने यहां पे, आप समझें, अब मेरे पास ये 2 पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टावर से 2 पॉइंट लिए हैं, समझे। ठीक, अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, अपने पास ये कोई AB एक टावर है, एक वर्टिकल टावर है, और कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points। ये 2 पॉइंट हैं, ये AB, ये 2 पॉइंट मान लिए मैंने C and D, एट डिस्टेंसेस A and B मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से A और B मीटर। A मीटर पे मैंने ये मान लिया, ये बेस हमने लिया यहाँ से, और B मीटर पे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक B डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट लिया। मतलब ये वर्टिकल टावर था, उससे A डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मान लिया और B डिस्टेंस पे हमने अनदर पॉइंट मान लिया। 2 पॉइंट है अपने पास, और ये दोनों के दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, और दोनों के दोनों जो एंगल, इनका जो एलिवेशन एंगल है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने मान लिया ये थीटा है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, क्योंकि अपने को गिवन नहीं है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब जरूरी नहीं आप ऐसे बना, अब किसी बच्चे ने अगर इसको ऐसे बनाया होता कि 2 पॉइंट लेता, इसमें से ये थीटा लिया होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इसको 90 माइनस थीटा मिलता। बट क्वेश्चन में कह रहा है पहली डिस्टेंस A, तो अब के बाद इसको A और यहां से लेके इसको B लेते तो भी आपका फाइनल आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो अब समझें, यहां पे हमारे पास ये चीज है और मुझसे कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, यहां पे ये मिस है, हाइट ऑफ द टावर यहां आपने को लिखना है इज √AB मीटर। मतलब कि मैंने यहां पे मान लिया कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है, कैपिटल H, और ये प्रूव करनी है आपको कि ये प्रूव करना है कि जो कैपिटल H है वो √AB के इक्विवेलेंट है, इतना मीटर। ये अपने को प्रूव करना है, तो यहां पे प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पे इन ट्राइंगल ADB, तो बेटा क्या आएगा, tan थीटा। tan क्यों लिया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर कैपिटल H माना हुआ है जिसको हमें निकालना हाइट को, और बेस हमारे पास दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बेस में या तो tan लगता है या cot लगता है, तो हम tan लगा के चलने। परपेंडिकुलर कितना, कैपिटल H, और बेस कितना है, स्मॉल a। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ से H की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, A tan थीटा, या
आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आपको नहीं करना है तो इसी को आप फर्स्ट इक्वेशन डाल दें। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल ACB के अंदर देखेंगे क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने लेक्चर में पढ़ रखा है ये tan थीटा क्या होता है, ये भी बेस, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस 90 माइनस थीटा के लिए इस ट्राइंगल में लिया ACB में, तो बेस अब कंप्लीट क्या होगा, B। ये अपने पास सेकंड लेक्चर डालने से पहले tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 90 वाले कन्वर्टेबल होंगे। tan किस में होता है, कॉट में। तो tan 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉट थीटा। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखे उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। और ये हो गया हमारे पास सेकंड लेक्चर। अगर मैं आपसे कहूँ नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्यारे बच्चों यहाँ tan थीटा यहाँ cot थीटा, अगर दोनों का मैं प्रोडक्ट करा दूं, मल्टीपल करा दूं, तो tan इंटू कॉट क्या होने वाला है, 1, क्योंकि tan इंटू कॉट का मतलब क्या हुआ, 1/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर इसके LHS का मल्टीप्लाई किया तो मुझे RHS का भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो H/A इंटू H/B। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि tan थीटा मैं डायरेक्ट भी कट कर सकता हूं, बट मैं cot थीटा को 1/10 थीटा लिख दे रहा हूं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। h और h क्या होगा, h स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा AB। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ। यहाँ पे आया 1, इक्वल में आया h स्क्वायर अपॉन AB। तो अपने पास फाइनली आ गया h स्क्वायर अपॉन AB इक्वल 1। मैं इस चीज़ को यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो अब अपने पास यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू अगर आएगी तो ये AB आ जाएगा, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडरवुड के अंदर। अब प्लस माइनस होगी, बट आपको पता है कि हाइट कुछ पॉजिटिव होगी, है ना, नेगेटिव में तो होगी नहीं टावर की हाइट। तो ये अपने पास आ गया h इक्वल अंडरवुड AB मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, या हमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हेंस proved the height of the tower is equal under root AB मीटर। बहुत सिंपल है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए नेक्स्ट, एट अ पॉइंट लेवल ग्राउंड the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that it's, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे क्या है, बहुत आराम से समझना अपने को, कि द एट अ पॉइंट लेवल ग्राउंड के किसी पॉइंट लेवल पे बता रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर लेना है तो सीधी सी बात है, देखो ट्राइंगल को का तो यूज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता ही होता है। तो हम डायग्राम में क्योंकि इस तरीके से बना ले रहे हैं, वैसे आपको पहले वर्टिकल टावर लाइन, आपको जब बनाएंगे तो पहले वर्टिकल टावर बनाएंगे, और उसका फिर आप इसको वर्टिकल टावर कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, मतलब ठीक है, इसके किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट भी बनाएंगे, मतलब कि सिंपल चीज़, एलिवेशन एंगल भी दिखाएंगे। पहले कुछ और एंगल है, फिर कुछ 192 आगे बढ़ने पर क्या होगा, टुवर्ड्स द टावर की ओर बढ़ने पर क्या होगा, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। तो आप इस तरीके से बना लेंगे, थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए मैं उस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ध्यान दें। देखें हमारे पास क्या है, एक लाइन यहाँ पे ये कह रहा है, एट अ पॉइंट लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12 ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर। द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कोई मैंने टावर मान लिया, यहाँ पे ये प्यारे बच्चों एक मेरे पास AB एक टावर है, AB क्या है, ये टावर है, ठीक है। और यहां पे मैंने मान लिया, अब टावर है तो मैं h हाइट का मान ले रहा हूं, ये टावर है अपने पास। फिर वो हमसे कह रहा है कि इसका टेंजेंट, अभी मैंने इस एंगल को अगर मैं यहां पे ले लूं अल्फा, मान लिया एलिवेशन कितना बना रहा है, ये किसी पॉइंट पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो वो अल्फा टेंजेंट कितना दिया, 5/12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है tan अल्फा जो हमने पहला माना है वो 5/12 हमें गिवन है।
कह रहा ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवार्ड्स द टावर। अब 192 मीटर हमने डिस्टेंस तय की किसकी ओर, टावर की ओर। तो हम यहां से चलना स्टार्ट किए, ए बी था, यहां सी मान लो, सी से चलना स्टार्ट किए यहां से, कितनी डिस्टेंस पे, 192 मीटर की डिस्टेंस से। तो यहां से यहां पे हमने इधर की ओर चले 192 मीटर की डिस्टेंस पर। तो वो कह रहा है कि अब जो टेंजेंट है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 3/4 है। तो यहां पे एक नया हमने मान लिया कि यहां से लेके यहां पे पहुंचे और यहां पे हमारे पास एक नया पॉइंट मिला जिसको हम बोल दे रहे हैं क्या, डी। और ये डी पॉइंट जो है अपने पास यहां पे देखें, ये मेरे पास डी पॉइंट है। और ये पॉइंट यहां से जब हम लोग 192 मीटर किसकी ओर चले, टावर की ओर, तो अब एंगल जो भी बन रहा, मान लिया मैंने बीटा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया बट टेंजेंट की फॉर्म में दिया, तो अब ये tan बीटा हमें कह रहा है 3/4। तो आप ये समझ गए ना, 5/4 टेंजेंट करके लिखा है, टेंजेंट इज, तो टेंजेंट का मतलब 10। अब 10 में आप कोई एंगल लेके चलेंगे, स्पेसिफिक एंगल, तो पहले वाला जब टावर से हम लोग किसी पॉइंट पे एलिवेशन देख रहे थे तो मैंने पहले एंगल अल्फा मान लिया, 192 मीटर जब टावर की ओर चले तो बीटा एंगल मान लिया। अब tan अल्फा हमें दिया हुआ 5/12 और बाद में जब 192 मीटर आप टावर की ओर चले तो अपने पास कितना आ गया, 3/4। तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाइट। तो मैं इस डिस्टेंस को कितना मान लूं, बची हुई रिमेनिंग डिस्टेंस x मीटर। तो आप मेरे को बताइए यहां पे, अब बहुत आसान हो चुका है। यहां पे tan अल्फा जब आपने लिया, ये दिया है 5/12। अगर मैं tan अल्फा की बात करूं तो किस में बात करूंगा, इन ट्राइंगल ACB। तो मेरे भाई tan अल्फा यहां से अगर आप देखेंगे तो tan अल्फा कितना आएगा, अगर आप देखेंगे तो AB परपेंडिकुलर है और बेस कितना है आपके पास BC, तो H मान लिया हाइट और BC मेरे पास कितना है 192 प्लस x, ये आ जाएगा 192 प्लस x। तो tan अल्फा की वैल्यू 5/12 है, तो इसका मतलब 5/12 किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू 5/12 और यहाँ पे tan अल्फा h/192 प्लस x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेंजेंट हमें दिया हुआ था और tan अल्फा हमने ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइड के रेशियो से देखा, तो हमारे पास जो गिवन है, जो माना हमने टावर की हाइट 192 प्लस x करके, तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ चुका है, ये tan अल्फा ये भी, tan अल्फा ये भी, तो हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब यहां पे आप देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां पे, तो अपने पास 12h इक्वल क्या आ जाएगा, 5 × 192 प्लस x। अब प्यारे बच्चों यहां पे आप एक चीज, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल दे रहा हूं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है यहां पे, अब अपने को क्या करना है यहां पे समझे, ठीक है। ये देखें, अब मेरे को क्या करना है, इन ट्राइंगल ADB, तो अब मैं क्या लेके चलूंगा, tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये भी h है, पर अब बेस कितना होगा, x। tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4, ये क्या होगा, h/x। यहां से आप देखेंगे तो 4h इक्वल क्या आ जाएगा, 3x। या मैं ऐसे करूं कि x की वैल्यू कितनी आई, तो 4/3h। अब ये x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जिससे मैं स्लाइड कर सकूं जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब 4/3h को आपको कहां रखना, x की जगह पर, जिससे कि पूरी इक्वेशन किसमें आ जाएगी, h के टर्म्स में, और उसी h की वैल्यू तो निकालनी, वही तो हाइट ऑफ द टावर मानी हुई है। तो यहां से मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 4/3h इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 4/3h इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखें यहां पे 12h 5 × 192, यहां पे क्या लिखेंगे, 4/3 स्मॉल h। अब कंप्लीट h के टर्म्स में आ गया, सॉल्व कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, आप देखेंगे 5 × 2 = 10, 0 1 कैरी बचा, 5 × 9 = 45, 1 46, 4 कैरी बचा, 5 × 5 और 4 9। यहाँ पे देखेंगे 5 × 4 = 20/3।
अब यहाँ से 3 LCM लेके इधर कर दीजिए, तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलने वाला है आप देखेंगे, या मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से अपने पास 12H है, इक्वल में आप LCM में 3 लिए तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 128, और यहाँ पे आ जाएगा 20H। अब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 36H हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे ये 36 कितना हो जाएगा 36H, और यहाँ बचा 2880 प्लस का 20H। अब इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, थोड़ा जगह का आप समझते चलिए, ठीक है ना। 36H है, माइनस का 20H आएगा, इक्वल में 2880 बचेगा। मैंने क्या किया, 36 की तरफ 20H लाएंगे तो 36H माइनस 20H कितना आ जाएगा, 16H आ जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा था 2880। यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू देखेंगे 2880 अपॉन 16 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे 16 बन जा 16, और यहाँ कितना बचा अब अपने पास 4 8 12 128 हो गया, 16 8 जा 128 होता है और 0, तो 180 मीटर अपना फाइनल आंसर आया। मतलब जो h की वैल्यू आई वो कितनी आई, 180 मीटर। हैंस द हाइट, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपने पास, क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, क्या पूछा गया था। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने कुछ नहीं किया, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके और इसको h की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। मैं इसको छोटे से साइज में थोड़ा दिखा दूँ। यहाँ पे अपने पास जो पूछा था वो पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 180 मीटर, 180 मीटर की हाइट होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री टू 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। देखें इसमें क्या करना है अपने को, यहां पे समझें कि हमारे पास, इसको ऐसे समझ लेते हैं, मैंने क्या बनाया वो समझें। ठीक, अब यहां पे देखें, मैंने एक टावर लिया, ये मैंने एक टावर लिया AB हाइट का, ये क्या है मेरे पास टावर है, ठीक है ना। इस टावर की मैं हाइट ले रहा हूँ AB। वो कह रहा द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री टू 30 डिग्री। मेरे भाई एक छोटी सी चीज बताओ, यहां पे समझ लो कि पहले एंगल कितना दिया हुआ है, पहले एंगल था 45 डिग्री, और 10 मीटर इंक्रीज अगर ये डिस्टेंस करोगे तो यहाँ पे पहुँचने पर ये हो जा रहा है 30 डिग्री। मतलब समझ रहे कि अगर मेरे पास, आप यहाँ से दिमाग लगाएं, ये देखें कि मेरे पास ये, मैंने इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे पहले मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ लें, और ठीक, चलिए यहाँ पे मैंने इस चीज को जो दिखाया हुआ है वो समझ लें, और यहां पे मैं इसको इधर दिखा दे रहा हूं। अब आप देखें, यहां से आपको क्लियर हो पा रहा होगा, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो समझ लीजिए।
यहां पे अपने पास ये सन है, ठीक है ना, जो मैंने आपको दिखाया हुआ ये सन है। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हल्का सा इधर कर दे रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अब अपने पास क्या दिखाई दे रहा है अपने पास कि शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, यहां पे ये 45 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वो भी डेसिमल के करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। अब देखें कि अगर मेरे पास पहले सूरज यहां कहीं था, ठीक है, और अब सूरज कहां से कहां पहुंच रहा है, ढल रहा है ना, पहले ऊंचाई पे आपको दिखता है, धीमे धीमे इस तरीके से आपको नजर आता है। तो यहां से हमारे पास जब सूरज यहां कहीं था तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री का, पर परछाई बन रही थी इस पे, कहां पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही बनेगी। तो जो उसकी परछाई बन रही थी इस टावर की हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वो 45 डिग्री का एलिवेशन बना रही थी। और जैसे जैसे सूरज 10 में, जैसे ही मैंने इसको क्या किया, इसका जैसे ही सूरज इधर की ओर बढ़ा तो क्या होगा, यहां पे जो परछाई है वो 10 मीटर इंक्रीज हुई, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री से कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। मतलब 45 से 30 होने के लिए उसकी जो शैडो है वो 10 मीटर इंक्रीज हो रही है। तो कब होगी, जब इस तरीके से था और धीमे धीमे इधर की ओर बढ़ा तो ये एलिवेशन बनाएगा। और मैंने आपको बताया था टावर से जितनी दूरी पे जाएंगे एंगल वैसे भी डिक्रीज होगा। तो आप किधर आ रहे हैं, उससे दूर की ओर आ रहे हैं, मतलब शैडो को बढ़ा रहे हैं 10 मीटर। तो मेरे भाई अब ये डायग्राम अपने पास बन चुका है, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे, ठीक है। अब यहां पे देखें, इसको सॉल्व करना कितना आसान हो चुका है। अगर मैं आपसे कहूं नाउ इन ट्राइंगल ए, और यहां पे मान लो ये सी मान लो, ये डी मान लो, और यहां कुछ नहीं दिया तो ये एक्स ले लो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं ए सी बी, ए सी बी। बेटा 10 45, 10 ही क्यों लगाया, मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, ठीक है। एज्यूम किया है हमने हाइट ऑफ द टावर h, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, 10 के लिए परपेंडिकुलर बेस लेते हैं, हाइट मान ली हमने h और ये बेस मान लिया मैंने x। यहां से आप देखेंगे 10 45 की वैल्यू 1 होती है h अपॉन x, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, x, इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ADB, इसमें लगाऊंगा मैं 10 30 डिग्री। मेरे भाई 10 30, 10 तो क्या होता है परपेंडिकुलर, अभी भी h रहेगा टावर के, बेस अब कितना होगा पूरा DB का मतलब 10 प्लस ये यहां से लेके यहां तक 10 प्लस x, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1√3, इतने में कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। 10 30 की वैल्यू 1/√3 h 10 प्लस x, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल क्या आ जाएगा, 10 प्लस x। पुटिंग द, अगर x और h बराबर है और आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी, मतलब h की वैल्यू निकालनी, तो x यहां से आपको गायब करना, तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड, तो आप लिख सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से जैसे ही आप करेंगे तो आप देखें x की जगह पे हम h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं √3h इक्वल 10 प्लस x के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को मैं रख दे रहा हूं h। तो ये क्या हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल 10। अब यहां से अगर आप देखेंगे h कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 10। तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन √3 माइनस 1। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सिंप्लीफाई करना आप जानते हो, क्या बचेगा अपने पास, आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर 10 √3 प्लस 1 आएगा और अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ 5 √3 प्लस 1 बचेगा, ये आ चुका है। तो कैपिटल H अपने पास आ चुका है 5 √3 प्लस 1, यहाँ नहीं छोड़ के आना, क्वेश्चन में साफ लिखा करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो √3 की वैल्यू आप रखेंगे 1.732 होती है, प्लस 1 करेंगे तो ये 5 इंटू ये 2.732 हो जाएगा। और अब आप इसका मल्टीप्लाई करना आसानी से कर सकते हैं। तो अपने पास हाइट कितनी आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, 1 5 3 15 और 1 16, 1 5 7 35 और 1 कितना हो 36, तो कितना होगा 3, 5 2 10 और 3 13, और डेसिमल आपके पास 3 यहाँ पे। डेसिमल के बाद
कह रहा है करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पे h की वैल्यू 1 प्लेस पे दिखाएंगे 13.6। ये हाइट किसकी होगी, इतने मीटर। तो आपने पास हेंस द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इज 13.6 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आपको केवल क्वेश्चंस पढ़ के आपको अगर ये डायग्राम बनाना आ जाए, और मैं आपको हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल आपको ये अपने अंदर बनाना है कि जब भी आप क्वेश्चंस करें उससे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, उसको समझें और ये जानने की कोशिश करें कि इतनी सी चीज़ में हमें जो पूछा जाने वाला पार्ट है वो क्या है और दिए जाने वाला पार्ट ये है। जब ये चीज़ें अपने को आ जाएंगी तो आपको उनको आपस में कोरिलेट करना होता है। बहुत आसान है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि टेन, साइन, कॉस क्यों यूज कर रहे हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते रहे। यहां पे देखें, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव किलोमीटर्स स्टोन ड्यू ईस्ट। देखो इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो 2 कॉन्जुगेटिव किलोमीटर्स का मतलब होता है एक के बाद 1 किलोमीटर। अपने लोग जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करने के दौरान आपने किलोमीटर्स देखे होंगे, किलोमीटर स्टोन है ना, तो मील के पत्थर बोले जाते हैं वैसे तो यहाँ पे अपने कहा किलोमीटर के जो स्टोन होते हैं तो एक के बाद एक आता, तो एक प्रत्येक कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, जिससे कि पता चल जाएगा आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। तो कॉन्जुगेटिव किलोमीटर्स का मतलब एक के बाद अगला स्टोन, तो एक के बाद एक का मतलब उसके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर लेके चलनी है। और यहाँ पे कह रहा है ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट का मतलब यहाँ क्या है, पूरब की ओर। किसकी ओर, पूरब। ईस्ट तो जानते हो, ड्यू ईस्ट का मतलब है पूरब की ओर। आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। देखो बहुत आसान हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखें, ये मैंने क्या लिया हुआ है, ये मैंने ए बी एक हिल है पहाड़ी, ठीक, ये मैंने ले ली एच हाइट की, क्योंकि हाइट ही बतानी है, तो ये मैंने ले लिया हिल। और यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल बता रहा है भाई, तो डिप्रेशन एंगल को भी देखें। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिप्रेशन एंगल को, और डिप्रेशन एंगल के लिए भी हमसे 30 और 45 की जिक्र कर रहा है, तो आप इसका मतलब 2 कॉन्जुगेटिव पहले तो क्या लेंगे, स्टोन लेंगे। देख लें यहाँ पे, तो ये मैंने लिया एक स्टोन और ये दूसरा स्टोन लिया किलोमीटर्स का, तो ये ए बी हो चुका है, तो इसे सी डी मान लें। और इन दोनों की जो डिस्टेंस है, ये दोनों स्टोन जो हैं यहाँ पे, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर पे होते हैं एक के बाद एक अगर देखेंगे, और ये अननोन है तो इसको x मान लो। बट यहाँ पे एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन एंगल की बात कर रहा है, तो डिप्रेशन एंगल आपने देखा था, तो पहला कितना है आपका 30 डिग्री और ये कितना 45, तो ये 30 डिग्री हुआ, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये लाइन ऑफ साइट होगी, और यहाँ से ये 45 डिग्री का है। तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, आप जानते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, डिप्रेशन एंगल भी हो गए और उसको कैसे हम लोग अल्टरनेट एंगल के थ्रू आप इस तरीके से इक्वल दिखा सकते हैं। अब अपने पास सिंपल, अब तो बहुत कुछ अपने पास आ चुका है। अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी क्या लगाएंगे, 10 45, हाइट कितनी मानी h, डिस्टेंस डी बी कितनी है x, 10 45 की वैल्यू 1, h अपॉन x, h की वैल्यू क्या आई, x के इक्वल। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी क्या लेके चलेंगे, 10 30 की वैल्यू देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना h, अब बेस कितना होगा सी बी का मतलब 1 प्लस एक्स, 10 30 की वैल्यू 1/√3, ये कितना आ जाएगा h, 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3h इक्वल 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन आ गई, एक फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो आप यहाँ से क्या आसानी से लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। मेरे भाई आसानी से अगर आप देखना चाहें तो अपने पास क्या है, √3h, क्योंकि हिल की हाइट को हमने h माना हुआ तो h तो रखना है अपने को। 1 प्लस x के प्लेस पे आप ये x इक्वल h के है तो यहाँ h भी लिख सकते हैं आप, √3h माइनस h इक्वल आया 1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, h कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल 1। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ सिंपल कर लीजिए। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से h इक्वल क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1, ये आ गया 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 1/2, और ये √3 प्लस 1। आप चाहें ऐसे रख दें, आप चाहें इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल H इक्वल √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, और प्लस में चल रहा है 1, अपॉन में है 2, तो ये हो जाएगा 2.732, ठीक है, अपॉन 2। इसको सॉल्व करें, 2 बन जाए 2, यहाँ 2 3 जा 6, और 1 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो समथिंग 1.36 के समथिंग आ जाएगा, और ये किस में आएगा, मीटर में। तो ये अपने पास हैंस द हाइट ऑफ द हिल इज 1.36 मीटर, ये आने वाली है। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये सभी बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, तो इसलिए आपको ये टिपिकल नहीं, बस लैंग्वेज को समझना है अपने को। गॉट इट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट यहां पे देखिए, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एंड एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस is 30 degree and at a distance 10 kilometer further off from the mountain along the same line the angle of the elevation is 15 degree of 15 की वैल्यू हमें 0.27 यूज करने को कह रहा है, जो कि बड़ी क्लासेस में नहीं देगा क्योंकि वहां पे आप निकाल सकते हैं, कैसे वो भी समझा देंगे। तो माउंटेन की हाइट की बात कर रहा है भाई, माउंटेन बनाएंगे तो मैं पहले बना ले रहा हूं, इस तरीके से आपको बता दे रहा हूं, ये इस तरीके से। और यहाँ पे कौन क्या है आप देखेंगे तो ये अपने पास मान लो ए बी अपने पास माउंटेन है, ठीक है ना, और कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन। हाइट माउंटेन की बतानी है तो मैं इसकी हाइट मान ले रहा हूं कैपिटल H या स्मॉल h, जो भी आपको। एलिवेशन कह रहा है इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस। अच्छा, तो अननोन डिस्टेंस पे पहले मैं मान ले रहा हूं ये मेरे पास कोई अननोन डिस्टेंस है x, ठीक है, x अननोन डिस्टेंस पे ये बना रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एलिवेशन माउंटेन का वो 30 डिग्री का बन रहा है। फिर कह रहा है एंड एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ। फर्दर ऑफ का मतलब होता है दूर जाना, फ्रॉम द माउंटेन। अब माउंटेन से दूर 10 किलोमीटर दूर, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ मतलब दूरी पर। तो माउंटेन से दूरी पर आएंगे तो ऑब्वियसली 30 डिग्री से कम ही बनेगा एंगल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। तो ये बता रहा अब बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा माउंटेन की जो हाइट है उसको कैलकुलेट करना है, ये आपको हाइट बतानी है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। और हमें यूज करने को बता रहा है 10 15 की वैल्यू आपको यूज करनी 0.27। कैसे आती है अगर इसमें भी आप इंटरेस्टेड है मैं साइड में बता दे रहा हूं, बट वो बड़ी क्लास में आप 11th में इन चीजों को देखेंगे, फिर भी मैं बताऊंगा। बट पहले क्वेश्चन सॉल्व करते। देखें, इतना अगर चीजें क्लियर हो गई कि मैंने क्या कैसे बनाया है तो बहुत आसान हो चुका है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए पॉइंट ए बी मान लिया, सी मान लो, ये डी मान लो, ठीक है। अब मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए डी बी या ए सी बी, आप देखेंगे 10 30 डिग्री ए सी बी, तो 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर, जो कि मैंने हाइट हिल की मानी कैपिटल H, बेस है अपने पास x माना, अननोन डिस्टेंस है। आप अगर ये किलोमीटर में दिया तो मेरे भाई ये भी किलोमीटर में निकालोगे, जो भी हाइट आनी है ना वो किलोमीटर में ही आनी है। यूनिट का ध्यान दें, मीटर में चलता तो मीटर में लेते, मीटर किलोमीटर में तो किलोमीटर में लेके चलना है, ठीक है। तो किलोमीटर में अगर ये दिया हुआ तो आपको ये डिस्टेंस अननोन भी किलोमीटर में ही लेके चलनी है, और जो हिल की हाइट आएगी वो भी किलोमीटर में ही आएगी। अब तो यहां से अपने पास क्या आ चुका है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यहां से H/x आ जाएगा, और यहां
यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास √3h कितना आ जाएगा, √3h इक्वल x आ जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दें। अब अपने पास क्या है, इन ट्राइंगल आप देखेंगे ACB का यूज कर लिया, तो अब ADB का यूज कर लें और यहाँ पे 10 15 क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब h, बेस अब कितना है 10 + x किलोमीटर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें यूज करने को बता रहा है 0.27, आप 0.27 यूज करेंगे, h/10 + x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, तो आप देखेंगे 0.27 10 + x। आपको हाइट निकालनी है तो अपने को पता है कि x की वैल्यू √3h है, तो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिख ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, कैपिटल H निकालना है 0.27, ये 10 + x की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, √3h, ये आ जाएगा √3h, जिससे कि पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, अब h के टर्म्स में हो गई। इसको आप सॉल्व करने, यहाँ पे h इक्वल 0.27 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो ये हो जाएगा 2.7 और यहाँ √3 में करेंगे तो आप इसको √3h, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, बस मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे 0.27 √3h। अब h को इधर लेके आना, बट उससे पहले ना 0.27 √3 अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर मैं कहूँ 0.27 √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ये होती है कि नहीं होती है। अब यहाँ पे बताइए 0.27 √3 है, तो क्यों ना हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 27 और 17 का कर लो, 2 डिजिट इसमें ले लो, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, ठीक है, आसान हो जाएगा। 7 7 49 और 14 और 7 21 4 25 2 कैरी 2 1 2 और 2 4 4 59 7 7 49 4 कैरी 7 2 14 7 21 और 4 25 5 कैरी 2 2 1 2 और 2 4, ठीक। अब इतना आया, पॉइंट अगर देखेंगे तो 3 डिजिट 0.459, तो अपने पास ये आ गया। मैं इसको लेके चलता हूँ 2.7 प्लस का ये आ गया 0.459 का मतलब मैं 46 ले रहा हूँ, इतना h आ गया, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, यहाँ पे आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि 0.27 में अगर 1.7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0.459, जिसको मैं 0.46 लेके चल रहा हूँ, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये आपने कैलकुलेट किया, ये किसकी जगह रखा है, √3 के प्लेस पे रखा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो यहाँ पे √3 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया 1.7, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इतना आ चुका, h को इस साइड लेके आएंगे तो h माइनस 0.46 कैपिटल S 2.7 आ जाएगा। h कॉमन लीजिए 1.1 माइनस 0.46, यहाँ पे 2.7 मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे पॉइंट कितना आने वाला है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 0. यहाँ पे देखेंगे तो 4 और 5 0.54 आ जाएगा, ये 2.7। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना मेरे भाई, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखें इसको कि ये मेरे पास है h इक्वल 2.7 अपॉन 0.54। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 आएगा, आप जानते हैं ये पॉइंट यहाँ पे 10 देगा। वैसे भी एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऊपर 10 आना चाहिए, बट यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये अपने को दिखाई दे रहा है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आएगी 27 × 10 अपॉन 54। और आपके लिए ये और आसान दिखाई देने लगा, 27 2 जा 54 होता है और यहाँ से 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, मतलब ओवरऑल जो अपने पास h आ रहा है वो 5 किलोमीटर आ रहा है। इसका मतलब हैंस द हाइट ऑफ द हिल, हैंस द हाइट ऑफ द हिल, नहीं माउंटेन है तो माउंटेन इक्वल 5 किलोमीटर, तो ये कितना आया 5 किलोमीटर।
अब मैं आपको बता दूं कि वैसे तो 10 15 की वैल्यू आपको दी है, अब जब यही आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको यही वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो वो कैसे आ जाती है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं, बट इतना आपके लिए जरूरत नहीं, वो देगा आपको वैसे तो बोर्ड एग्जाम में। फिर भी आप एक्स्ट्रा सीखना चाहें तो आपके लिए है। देखें वहां पे वो लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ना, ठीक, मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूं। अब जैसे मुझे 10 15 की वैल्यू है, अब मुझे स्पेसिफिक एंगल 15 की वैल्यू तो आती नहीं, तो वहां पे बड़ी क्लासेस में फिर इसको क्या लिखा जाएगा कि इसको वो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे। बोलो 75 होता है प्लस कर देते हैं। और 10 a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपने देखा था कि a प्लस बी होता है अपने पास 10 a प्लस का 10 b अपॉन में 1 माइनस 10 a 10 b। ये फॉर्मूला हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और वहाँ बताया था कि 11th में यूज होगा, बट यहाँ पे नहीं है फिर भी। और यहाँ पे अगर माइनस लगता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है, तो अपने पास 10 a माइनस बी का फॉर्मूला है, मतलब अपने के पास जो है 10 a माइनस बी, तो यहाँ पे 10 a माइनस 10 b और अपॉन में 1 प्लस 10 a 10 b। इस तरीके दोनों सेम होते हैं, बस साइन का ध्यान रखना, प्लस में ऊपर प्लस रहता है, अपॉन में माइनस रहता है, माइनस वाले में ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। अब यहाँ पे 10a, तो यहाँ a क्या है 45, b क्या है, ये a है ये b है, यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10a 45 माइनस 10b मतलब 10 30, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 माइनस 10 a 10 45 और 10 b 10 30 आ जाएगा। बहुत आसान होता है, यहाँ पे 10 45 वाली 1 और 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 आ जाएगा, और वैल्यू आप जानते हैं √3 माइनस 1 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे √3 एलसीएम, और यहाँ पे भी √3 एलसीएम आया, यहाँ पे √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे चल रहा था माइनस, तो यहाँ पे प्लस प्लस, ये फॉर्मूले में यहाँ प्लस है, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 यहाँ पे प्लस 1 आएगा, ये प्लस चल रहा है नीचे, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस होगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आ चुका। इसका आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आया, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से आप जैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो अपने पास यहाँ पे ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ab, तो √3 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 1। तो आप देखें ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 माइनस का 2 √3 हो जाएगा, अपॉन में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 2 माइनस √3, 2 √3 की वैल्यू 1.7321 होती है। और आप देखेंगे 2 में से अगर 1.7 आप माइनस करेंगे तो आप यहां से पाएंगे ये 3, और यहां पे बचेगा कितना हो जाएगा अपने पास, यहां पे आप देखेंगे ये आ चुका है 2 कॉमन लिया तो 2 आएगा यहां पे, और √3 बचेगा, यहाँ 2 कैंसिल, ठीक है। अब 2 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस √3, तो 2 माइनस 2 कॉमन लिया, 2 माइनस √3, मैं आपको एक स्टेप दिखा दे रहा हूँ। तो अपने पास अब 2 माइनस √3 आया, और 2 √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, तो यहाँ से जब आप माइनस करेंगे 2.00 में से माइनस करेंगे यहाँ पे 1.732, तो 8 आएगा, यहाँ पे 6, और ये 2 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, 0.268 को क्या है अप्रॉक्सीमेट 0.27 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद 8 है, और 0.27 ही वैल्यू आपकी दी गई थी किसमें 10 15 की। अब आपको मुझे लग रहा है कि आपको इसमें ये लग रहा होगा कि सर क्या करा रहे हैं, बड़ा तेजी से करा दिया। ये सब चीजें ना आप 11th में बहुत डिटेल में सीखेंगे, तो वहां पे मैं आपको आसानी से बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं, ये भी बताने वाला हूं ये एक्चुअली फॉर्मूला आता कहां से। बस मैंने यहां पे ये बताने की कोशिश की है कि छोटी सी क्लास में आपको वैल्यू दी जाएगी अगर स्पेसिफिक एंगल नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में एनटीएससी ओलंपियाड सभी में स्पेसिफिक एंगल का जिक्र किया गया। अगर स्पेसिफिक एंगल नहीं आता है तो वो वैल्यू देंगे आपको, और बड़ी क्लासेस में वो वैल्यू ना भी दें तो भी हम किस तरीके से इस वैल्यू को ला सकते हैं। 0.27 अपने को दिया था, 0.268 का मतलब 0.27 लिख सकते हैं। कैसे आती वैल्यू, तो नॉलेज के लिए मैंने यहां पे आपको बताया हुआ। अच्छा लगे तो सीख लीजिए, ना अच्छा लगे तो आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर observe that the angle of elevation of the top of a
tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meter away from the bank, he find the angle of elevation 30 degree. देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था, ये आपके लिए होमवर्क है, बट फिर भी मैं इसमें आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ। ये अपने लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ डिट्टो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आप वहां से आपको पता चल जाएगा। मैं ये बता रहा हूं कि वहां पे आपने पिछले वीडियो लेक्चर में यहां पे 40 मीटर, उस जगह पे आपका 20 मीटर था, और सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। मतलब ये क्वेश्चन उसी जैसा है, आपको केवल यहां पे आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर जो भी पहला अपना ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर है, उसमें आप देखेंगे सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बस वहां पे 20 मीटर है। तो आप क्या इस क्वेश्चन को खुद से भी तो करेंगे कुछ ना कुछ, तो यहां पे 40 मीटर लिया, फर्क क्या पड़ता है। डायग्राम में बता दूं आपको कि मेरे पास अगर मान लो ये कह रहा है कि एक पर्सन खड़ा है स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे, ये मैंने नदी किनारे एक पर्सन मान लिया खड़ा हुआ है, नदी के दूसरे किनारे एक पेड़ खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, ये मान लिया ए भी एक ट्री है, ये क्या है मेरे पास एक ट्री है, ठीक है। और ऑन द अपोजिट ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। जब वो कह रहा है मूव अवे फ्रॉम द, अब इससे इधर की ओर दूरी पर 40 मीटर दूरी पर, ये 40 मीटर दूर जा रहा है, यहाँ पे पहुंचा है, तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री। वैसे भी डिग्रीज होगा जब दूर जाएगा तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बेटा ये आपको बतानी है, आप दोनों एंगल्स का यूज करके इसको आप एक्स मान लें और इसको सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, मैंने इस चीज को आपको वहां बताया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन, बस वहां 20 मीटर होगा। अगर आप पहला लेक्चर आपने पहले वीडियो लेक्चर को देखा हुआ है तो 20 मीटर वाला मैंने आपको कराया हुआ है। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। सेम है, बस डिस्टेंस यहां चेंज की है। तो आप यहां ए बी सी डी लेके दो ट्रायंगल को अलग अलग ले सकते हैं और यहां पे सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे 10th क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए कह रहा है 2 स्टेशंस ड्यू साउथ। पहली बात तो ड्यू साउथ का मतलब हो गया साउथ की ओर, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर है। लीनिंग टावर का मतलब होता है झुका हुआ टावर, और लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो झुका हुआ टावर वो भी नॉर्थ की ओर है। तो पहले तो मैं बता दूं ये अपने पास ईस्ट वेस्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग, आपने बचपन में ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, तो मैं आपको अब बना रहा हूं डायग्राम, थोड़ा सा यहां ध्यान दें, फिर मैं इसको एक बार फिर से आपको बताता हूं कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। एक लीनिंग टावर आप बनाएंगे, ठीक है, ये अपने पास मान लो एक लीनिंग टावर है और ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी होगा, तो मैं इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ठीक, यहाँ पे इसको लिया मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास 2 स्टेशंस हैं साउथ की ओर, पहला स्टेशन, ओके, सेकंड स्टेशन, बहुत अच्छा। और यहाँ पे अगर ये 2 स्टेशन हैं तो वो कुछ ना कुछ टावर की इमेजिनेशन में हाइट लेके चल रहा हूँ कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर वे में, और ये मैं इसका बेस ले रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या मैंने बनाया, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये ए और बी एक झुका हुआ टावर है, वो भी नॉर्थ की ओर। ये टावर है नॉर्थ की ओर झुका हुआ, तो कुछ ऐसे था, इस तरीके से नॉर्थ की ओर झुका हुआ है। नॉर्थ की ओर जैसे टावर झुका हुआ, उससे साउथ की ओर, ये साउथ की ओर, नीचे की ओर साउथ। ये 2 स्टेशन है, मान लो ए बी, ये सी और डी स्टेशन है, ये 2 स्टेशन है। मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ए बी हमारा एक क्या है, झुका हुआ टावर, लीनिंग टावर, जो कि किस साइड झुका हुआ है, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर। और यहाँ पे जो मेरे पास सी और डी हैं, ये 2 स्टेशंस हैं, मैंने एज्यूम कर लिए सी एंड डी आर 2 स्टेशंस। समझ ले, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, 2 स्टेशन। उसके बाद वो कह रहा है कि एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट, इसके फुट से ए डिस्टेंस, मतलब ये मान लो आप ए डिस्टेंस ये है, और बी डिस्टेंस फुट से लोगे तो ये है, यहां से
पे दो एंगल बना रहा है एलिवेशन अल्फा बीटा, तो अल्फा ए डिस्टेंस से बना रहा है और बीटा बी डिस्टेंस से बना रहा है। तो ये हो चुका मेरे पास अल्फा, ये हो चुका बीटा। मैं मान ले रहा हूँ कि ये इमेजिनेशन जो डिस्टेंस ली है यहाँ से, ठीक है ना, इसको भी मान लो डी ई मान ले रहे हैं। इसकी हाइट हम h लेके चल रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हमें लेके चलना है। राइट एंगल ट्राइंगल पर्पस से ही हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, इसलिए मैंने वो इमेजिनेशन एक ट्राइंगल मान लिया कि टावर पहले कुछ इस तरीके से वर्टिकली खड़ा हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे ये x डिस्टेंस इमेजिनेशन कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये लीनिंग टावर का जो ये इंक्लाइनेशन थीटा है, ये अपने को प्रूव करना है। इंक्लाइनेशन थीटा और टू द हॉरिजॉन्टल से जो थीटा है वो इतना आना चाहिए कॉट थीटा के टर्म्स में, ये अपने को प्रूव करना है। तो दो स्टेशन हैं, एक लीनिंग टावर ए बी है, उसकी साउथ की ओर दो स्टेशन सी डी हैं, और ए और बी डिस्टेंस पर ये अल्फा बीटा एलिवेशन एंगल बना रहे हैं। तो इसका इंक्लाइनेशन जो थीटा है टू द हॉरिजॉन्टल, वो हमें इतना प्रूव करके देना है। बहुत आसान है, देखें क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। देखें इन ट्राइंगल सबसे पहले हम ले रहे हैं ए बी ई में, ए बी ई में, तो टेन थीटा, टेन क्या होता परपेंडिकुलर क्या है ए ई मतलब h, बेस क्या है उसका बी ई मतलब x। तो यहाँ से ना आप x की वैल्यू निकाल लें, तो ये क्या आ जाएगा h अपॉन टेन थीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन टेन थीटा होता कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा h कॉट थीटा। इसको डालने फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप देखेंगे, इसी तरीके से हमारे पास इन ट्राइंगल ए, अब ले रहे हैं ए सी ई में, अब ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल पूरा लेके चलना है, ठीक है ना। तो ए सी ई में क्या लेंगे, ए सी ई में टेन अल्फा, टेन अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर वही h, और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास बेस, तो सी ई बेस है, सी ई का मतलब a प्लस एक्स। यहाँ से भी आप क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे a प्लस एक्स इधर लाएंगे, तो ये h अपॉन क्या हो जाएगा टेन अल्फा, और 1 अपॉन टेन अल्फा को हम लोग कॉट अल्फा लिखते हैं, तो ये h कॉट अल्फा होने वाला है। और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो h कॉट अल्फा माइनस a, ये हो गया अपने पास सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके सिमिलरली यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिमिलरली ये देखें, अब हम लोग यहाँ से इन ट्राइंगल ए डी ई में, ए डी ई, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन बीटा, टेन परपेंडिकुलर फिर से h, अब बेस क्या है डी ई, डी का मतलब ये मत लेना कि सर डी सी प्लस सी बी प्लस बी ई, भाई डी सी अपने पता नहीं, क्या पता है डी बी पता है सीधा सीधा, और बी ई पता है, तो बी प्लस एक्स। यहां से भी b प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो h अपॉन टेन बीटा जाएगा, और टेन बीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉट बीटा, ठीक है ना। h अपॉन में टेन बीटा ले जाओगे तो टेन बीटा ऊपर जाके कॉट बीटा हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो h कॉट बीटा माइनस b आ जाएगा। ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ गया, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंपेरिजन कर रहा हूं फर्स्ट सेकंड की, तो देखते हैं इसको। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि क्वेश्चन आपके सामने रहे, थोड़ा सा मुझे स्लाइड करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट पहले जल्दी से ले लें। चलिए यहां पे देखें, अब आप देखें यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, यहां पे x x अगर बराबर हैं तो यहाँ पे h कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, h कॉट अल्फा माइनस a के इक्वल होगा। सही है। अब मुझे आप बताइए क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि h कॉट थीटा माइनस h कॉट अल्फा इक्वल क्या है माइनस a, तो मैं इसका रिवर्स भी कर सकता हूं। यहां से अगर मैं रिवर्स करके बोलूं, इतना आ गया। अब आप ऐसा करिए, यहां से इसी तरीके से आप इसमें कर लीजिए, किसमें देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिया, अब आप ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड थर्ड में देखेंगे तो ये और सॉरी फर्स्ट सेकंड हो गया, अब फर्स्ट और थर्ड लेंगे, यहां पे फर्स्ट थर्ड कर दें, इक्वेशन
फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या था, x की वैल्यू h cot थीटा, और थर्ड की वैल्यू जैसे फर्स्ट सेकंड कंपैरिजन की, अब थर्ड के साथ करेंगे तो h cot बीटा माइनस बी। चलिए ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास cot थीटा के टर्म्स में मेरे को इंक्लाइनेशन एंगल बताना है। तो आप देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ में h cot थीटा दोनों के LHS में है, तो कंपैरिजन करके हम ये लिख सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 5 से अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल करेंगे, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं h। अब अगर मैं यहां से cot थीटा कंपैरिजन करता हूं तो क्या होने वाला है मेरे भाई, अगर मैं cot थीटा को यहां से छोड़ूंगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है अपने को। क्या, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, h निकाल रहा हूं, यहां से मैं h निकाल ले रहा हूं। ये देखें, यहां से आप h निकालिए तो अपने पास जो चीज़ है वो समझ लीजिए कि a को मैं इस साइड लाया और h कॉमन लिया, cot अल्फा माइनस cot थीटा। मैंने cot थीटा को उधर लिया, h cot थीटा को h कॉमन ले लिया, a इधर आ गया। अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूं तो a अपॉन क्या आ जाएगा, cot अल्फा माइनस cot थीटा। बिल्कुल सही है, क्योंकि cot थीटा को अगर h cot थीटा बराबर कर ली तो cot थीटा फिर हमारे पास से गायब हो जाएगा, वो गायब नहीं करना, तो मुझे यहाँ से ना स्मॉल a की वैल्यू निकाल लो। और इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ से आप b इधर ले आएँ और h cot थीटा उधर ले जाएं, तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cot बीटा माइनस cot थीटा बचेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे h की वैल्यू तो यहाँ पे b अपॉन क्या आ जाएगा, cot बीटा माइनस cot थीटा। अब आप देखें यहाँ पे h और h, अब इसको आप फोर्थ इक्वेशन डाल सकते हैं और इसको अब आप फिफ्थ इक्वेशन कहेंगे, तो अब किसी को बुरा भी नहीं लगने वाला, और लगना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों, क्योंकि अब देखेंगे हाइट दोनों जगह h की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे अब मैं सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या कर सकता हूँ, cot थीटा भी मेरे पास रहना चाहिए। LHS इक्वल है तो RHS इक्वल कर दो, RHS इक्वल करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलना है, a अपॉन क्या आ जाएगा, cot अल्फा माइनस cot थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, b अपॉन cot बीटा माइनस cot थीटा। पहले हमने क्यों यहाँ पे रुका था मैं, इसलिए क्योंकि अगर मैं h cot थीटा को इक्वल करता तो यहाँ से h cot थीटा कंपैरिजन करके हटा देते तो cot थीटा के टर्म्स से वैल्यू तो आनी नहीं थी, इसलिए रुके। ठीक है, तो मैंने h की वैल्यू निकाल ली दोनों से। अब देखें यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा स्लाइड कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे अपने पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाना है, आप देखें a के साथ क्या जाएगा, a cot बीटा माइनस a cot थीटा इक्वल, इसके साथ क्या जाना, b cot अल्फा माइनस b cot थीटा। समझना, मैंने a के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल, b का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इक्वल लगा, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे थीटा को एक साइड ले आओ तो यहाँ माइनस का b cot थीटा इधर जाएगा तो प्लस का b cot थीटा, और इस साइड माइनस का a cot थीटा है, और इक्वल में यहाँ पे b cot अल्फा चल रहा है और ये बीटा इधर आएगा तो माइनस का a cot बीटा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से cot थीटा कॉमन ले लो, ये पूरा एक चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब cot थीटा अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा b माइनस a, और इक्वल में क्या चल रहा है, b cot अल्फा माइनस a cot बीटा। अब आप यहाँ से cot बीटा की अगर cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो b cot अल्फा माइनस a cot बीटा, और अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, b माइनस a। क्या देखो अपने पास यही आपको ड्राइव करना था, यहाँ से चीज चेक कर लीजिए आप देखेंगे तो अपने पास आपको क्या यही प्रूव करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। cot थीटा b cot अल्फा माइनस a cot बीटा अपॉन b माइनस a, हैंस प्रूव्ड क्या कि इंक्लाइनेशन जो थीटा है वो किसके इक्वल है, b cot अल्फा माइनस a cot बीटा अपॉन b माइनस a। क्वेश्चन को एक बार आप बारीकी से शुरुआत से फिर से देखें और दोबारा इसको घर पे रफली सॉल्व करके जरूर देखें 2 बार 3 बार। इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए, आपके पास ये क्वेश्चन बहुत प्यारा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया,
उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाया होगा और इसको मैं छोटे साइड में एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। इस तरीके से ही अपने ये क्वेश्चंस हुए। आज सेकंड लेक्चर था, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस अपने लोगों ने करने की कोशिश की, तो घर पे बैठ के बस आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला लेक्चर भी देखा है, सेकंड लेक्चर भी देखा है, तो थर्ड में तो और भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मस्त तरीके से, स्वस्थ तरीके से बस पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।